सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉनसून की। देश में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। अधिकांश राज्यों में मॉनसून सुहाना बना हुआ है और बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी कारण कई जगहों पर लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ हालात उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में देखने को मिल रहे हैं। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ का जबरदस्त कहर पीलीभीत में देखने को मिल रहा है। पीलीभीत के पास से बहने वाली नदियां एक तरफ जहां उफान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने खेत खलिहान में लगे फसलों को बर्बाद कर दिया है। आपको बता दें कि गांव के अंदर तक पानी भरा हुआ है और लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है। पीलीभीत के नवादा, गुजिया, मीरपुर के साथ साथ ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पीलीभीत में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिलासपुर तहसील पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया और जरूरी कदम उठाने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको यह भी बता दें कि बारिश के बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश कई ऐसे जिले होंगे जो बाढ़ की मार झेल सकते हैं। नदियों के किनारे के गांवों में अक्सर बरसात के मौसम में लोगों को दिक्कतों और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही हालात असम में भी बने हुए हैं। असम में बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। इस कारण लाखों लोगों को उनके घरों से विस्थापित करना पड़ा है। साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ और भीषण बारिश के कारण कई जानवरों की मौत हो गई है। अन्य जानवरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते थे। मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है, वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था, आज उसका परिणाम है कि एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन 12 जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। और मैं आज स्वयं भी पीलीभीत और लखीमपुर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। जनपद लखीमपुर में लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और इसमें
हम लोगों ने यहां पर अभी तक यद्यपि कोई जनहानि और धनहानि हुई है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है, पशुहानि नहीं होने के समाचार अभी देखने को मिले हैं। लेकिन साथ साथ प्रशासन को पहले से इस बात की हिदायत दी गई है कि सीजन में बरसात में जल जमाव के कारण सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से या जंगली जानवरों के काटने की शिकायतें आती हैं। इसके लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने का इंजेक्शन और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों के काटने पर एंटी रेबीज का जो वैक्सीन होता है, ये सीएससी स्तर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो। पीड़ित परिवारों के लिए, जो भी परिवार बाढ़ की चपेट में आया है, ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री मिले। तो मॉनसून के शुरुआती दौर में यूपी में भीषण बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। 12 जिले ऐसे हैं, यूपी के 12 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। हमारे साथ जगह जगह से अपडेट देने के लिए पीलीभीत से हमारे साथ संवाददाता अमित पाल जुड़ गए हैं, बस्ती से बबुंदर यादव और लखीमपुर खीरी से राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित आपके पास आऊंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अमित, पीलीभीत की बात करें, कई सारे जो गांव हैं इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, बाढ़ जैसे हालात है, क्या स्थिति वहां पर और अधिकारियों की तरफ से अब किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है? सबसे पहले आपको बता दें कि अगर बाढ़ की बात की जाए, पीलीभीत में 276 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित में आ चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 12 जिलों में बाढ़ का तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए पीलीभीत में तो 76,000 से ज्यादा लगभग मतलब जो आदमी है तो वो बाढ़ से पीड़ित चल रहे हैं। इसमें 3 जनहानि और जिसके बाद में कई जानवर ही जनहानि हो चुकी है, मर चुके हैं। अगर बात की जाए प्रशासन के द्वारा तो आज लगता है कि सतर्कता बरती जाएगी पीलीभीत में। अगर योगी आदित्यनाथ आज खड़ा था और लगभग आधे घंटे तक वहाँ मैंने जनसभा की, जिसके बाद उन्होंने बताया 4 लाख रुपए जो है कि बाढ़ पीड़ित को दिए जाएंगे। और जिसके बाद में अगर कोई क्या बाढ़ पीड़ितों से भी इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, बातचीत कुछ की उनसे? जैसे कि आपको बता दें, बाढ़ पीड़ित की बात की जाए 10 से 12 लोगों से अधिक बात है, उनको खाद्य सामग्री भी प्राप्त करवाई है। और जिसके बाद में अगर उनके लिए कोई अन्य व्यवस्था है तो उन्हें आवास भी प्राप्त, यानी मौके पर पहुंचकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बाद जानकारी भी दी। आऊंगी आपके पास अमित, बने रहिएगा। एक बार बबुंदर का रुख कर लेते हैं। बबुंदर, अगर बस्ती की बात करें, बस्ती समेत यूपी के 12 जिले ऐसे हैं जहां अभी बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला है। झमाझम बारिश हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ उत्तराखंड और नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है। और यही चीज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही कि क्योंकि जो चीज सोची नहीं गई थी कि जुलाई के पहले सप्ताह में वो हालात देखने को मिले, उत्तराखंड और नेपाल से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। बस्ती की बात करें, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से नदी बढ़ रही है, तो यहाँ जो कि बस्ती जिले में जो सरयू नदी है, जो उसको घाघरा के नाम से जाना जाता है, जो अयोध्या से सटकर चलती है बहती है, वो तो अयोध्या की जो घाघरा नदी है जो बस्ती में लगातार कटान कर रही है और यहाँ पर जो है अपने खतरे के लाल निशान से ऊपर बह रही है। तो कहीं ना कहीं नेपाल का जो पानी छोड़ा गया है उसका काफी असर है और यहाँ ग्रामीण लगातार जो है प्रभावित हैं और कई गाँव जो है उस बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं, जहाँ पर अधिकारी जो है अपने लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वहां पर जा रहे हैं, नाव से भी जा रहे हैं, लगातार वहां देख रहे हैं। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके जब ये हर साल इस ये बाढ़ की समस्या आती है, कहीं ना कहीं अब की बार जिस तरीके मानसून का जो बात कही जाए तो कहीं बाढ़ बहुत पहले आ गई, बारिश भी शुरू हो गई, तो इससे काफी जो है व्यवस्था जिस तरीके से प्रशासन और शासन को करना चाहिए था नहीं कर पाई, उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गया इनको और ये चीजें इनको 2 महीने पहले करनी चाहिए। और ये लगातार ये जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है, लगातार सरकार ये यही चीज बबुंदर हमने देखा भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बैठकें अधिकारियों के साथ की मॉनसून शुरू होने से पहले भी और इस बीच भी, और साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश दिए गए कि तैयारियां पूरी हो। हालांकि बैठकों के बाद, मंथन के बाद, निर्देश देने के बावजूद धरातल पर तैयारियां कुछ नजर नहीं आ रही है। बबुंदर जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का लगातार जो ये फरमान जारी हो रहा है कि बाढ़ पीड़ितों को जो है उनकी राहत दिलाया जाए और उनके मतलब जो भी
समस्या है उससे निदान दिला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह अधिकारी उस चीजों को जो है बहुत नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये चीजें अगर हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिलती है, क्योंकि जो उनके गांव जो है बाढ़ के चपेट पानी से चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो उनके लिए समस्या आ चुकी है। तो वहाँ नाव की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ तमाम चीजें प्रकार हो जाए, जैसे जानवरों के लिए होने, तो कहीं ना कहीं वो अपने गाँव को छोड़ करके जो है इस बंधे पर जो है रुकने, वही उनके लिए एक आसरा बनता है कि हम बंधा ही एक स्थान है जहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन जिस तरीके से नदी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बंधा भी कट सकता है। बिल्कुल, नदी नाले उफान पर है, झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस दौरान जिन व्यवस्थाओं की बात यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही, उसको लेकर भी आपसे जानकारी लेंगे। एक बार राम जी का रुख कर लेते हैं, लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, जिस तरह से लखीमपुर खीरी का भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जायजा लिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया, लखीमपुर खीरी की बात करें, एक तरफ लगातार बारिश का दौर, दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर, बाढ़ जो है कई सारे क्षेत्रों में यहां पर आ रखी है, वहीं लोगों की जो खेती है उसको भी नुकसान पहुंचा है। राम जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि कई हजार हेक्टेयर जो खेती है जलमग्न हो गई है, और जहां हम खड़े हैं जीरो ग्राउंड इसको बोलते हैं, महादेवपुर गांव है। ठीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी आधे घंटे पहले अपना इनका विजिट था, जो एनडीआरएफ का जो बाकायदा जो इनका जो पानी वाला जो जहाज होता है, छोटा सा शिप होता है, उसमें बैठ के बड़े पैमाने पर मंडल आयुक्त हैं, जो जल शक्ति मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, और डीएम लखीमपुर, एसपी लखीमपुर खीरी गए थे महादेवपुर गांव। ठीक इसके पीछे है जो पूरा जलमग्न है, और जहां हम लोग खड़े हैं यहाँ एक बंधा बना हुआ रोड का किनारा है, और ठीक देख सकते हैं कि ठीक हमारे पीछे जिस तरीके से बाढ़ पीड़ित लोग भी कहीं ना कहीं जो अपने बचाव को लेकर सड़क पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस भारी तादाद में एक नुकसान हुआ है, बारिश जलमग्न हो गया, कई हजार स्क्वायर फीट खेती जो है वो जलमग्न हो गई है, लोग परेशान हो गए हैं। राम जी, एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए और ये भी समझाइए कि किस तरह से लोगों को जो है क्या कुछ दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ खेती को नुकसान, दूसरी तरफ लोगों के घरों में पानी, लोगों की क्या कुछ स्थिति वहां पर? बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ जो है यहीं के लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं। बातचीत करिए। बाढ़ आती है, हर साल आती है, इसके अधिकारी क्या बचाव कार्य करते हैं, इसमें क्या आपका कहना है? कहना कुछ नहीं, यही है जब इलेक्शन का टाइम आता है तो विधायक जी बड़े बड़े वादे तो कर जाते हैं, मगर जब उसको निभाने की जब बारी आती है तो आपका क्या नाम है? कहीं न कहीं वो वादा अधूरा हो जाता है। सचिन, क्या लगता है कि बाढ़ आती है, क्या इंतजाम पूरे किए जाते हैं, सरकारी अमला आता है, खाना देता है, व्यवस्था देता है? बाढ़ तो यहाँ हर साल आती है, हम लोगों का फसल नष्ट हो जाता है, गन्ना घर द्वार सब नष्ट हो जाता है, लेकिन हम लोगों को पूरी तरीके से सहायता नहीं मिल रही है। बिल्कुल, यह देख रहे थे कि जो बाढ़ पीड़ित है ठीक इसके पीछे बाढ़ का एक इंतजाम किया गया है। ये एक उसका किनारा है, जो नदी का किनारा है, इनके पूरे घर जो है पूरे जलमग्न है। एक तरीके से देख सकते हैं कि पूरे घर है जलमग्न है। बाकायदा ये देख सकते हैं कि नाव पे जो एक बच्ची है नाव पे काम कर रही है, जिस तरीके से बर्तन धो रही है, तो कहीं ना कहीं यानी लोगों को जो है काफी ज्यादा यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम तरह के दावों के बावजूद व्यवस्थाएं यहाँ पर नाकाफी साबित हो रही हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव है। इस दौरान मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। मंगलौर में चुनाव के दौरान बवाल भी देखने को मिला। आपस में 2 दल और 2 दलों के समर्थक यहां पर भिड़ गए। समर्थकों के बीच फायरिंग का भी आरोप है। मारपीट के दौरान कई समर्थक घायल भी हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंगलौर में सुबह से ही स्थिति कुछ इस कदर बनी हुई है। कभी 2 पक्षों में मारपीट, कभी कुछ झड़प 2 दलों में, 2 दलों के समर्थकों में। तस्वीरें आप देख सकते हैं मंगलौर से तस्वीरें। आज उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। ऐसे में वोटिंग जो है वो हुई। ऐसे में वोटिंग के दौरान जमकर बवाल भी देखने को मिला। ये मंगलौर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं जमकर जो है मंगलौर में वोटिंग के दौरान मंगलौर की लिब्बड़हेरी गांव में बवाल देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने भारतीय जनता पार्टी पे कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। तो आपस में 2 दलों के समर्थक यहां पर भिड़ गए। फायरिंग भी कई राउंड हुई, जिसके बाद मारपीट के दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। ऐसे में मंगलौर और बद्रीनाथ में आज वोटिंग हुई।
आपको बता दें कि मंगलौर में चुनाव के दौरान जमकर बवाल भी देखने को मिला। ये तस्वीरें मंगलौर की आपको दिखा रहे हैं। मंगलौर में आज वोटिंग हुई, ऐसे में वोटिंग के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। मंगलौर के लिब्बड़हेड़ी गांव की ये तस्वीरें हैं जहां वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। दो दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने समुदाय विशेष पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समुदाय विशेष को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, वोटिंग से रोका जा रहा है, जिस वजह से झड़प हुई। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक शाह चमोली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा एक बार दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, जिस तरह से मंगलौर और बद्रीनाथ में वोटिंग हुई, बद्रीनाथ की बात करूं, क्या स्थिति? की बात की जाए तो यहाँ से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से सभी 210 पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। बात की जाए तो 3 बजे तक तो बद्रीनाथ विधानसभा में 42.50% मतदान हो चुका है। वहीं पोलिंग बूथों की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर 110 जो पोलिंग बूथ है उन पर वेबकास्टिंग के जरिए यहाँ पर लगातार निगरानी जारी है, जबकि जिला निर्वाचन और जिला प्रशासन दीपक, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं मंगलौर की, ये तस्वीरें जहां थोड़ी बहुत झड़प भी देखने को मिली, जमकर बवाल भी हुआ। बद्रीनाथ की बात करें, बद्रीनाथ से क्या कुछ ऐसी बात सामने आई? बद्रीनाथ विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से सुबह से ही लगातार 8 बजे से जब तक मतदान जारी है तभी से प्रत्येक बूथों पर ठीक है, यानी बद्रीनाथ में शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हो रही है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपके पास आऊंगी। विकास हमारे साथ जुड़ गए, विकास मंगलौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरह से वोटिंग जो है लगातार जारी है, मंगलौर के लिब्बड़हेड़ी गांव से कुछ तस्वीरें भी देखने को मिली जहां दो दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए, क्या जानकारी? देखिए, जब सुबह मतदान यहाँ पर शुरू हुआ, काफी शांतिपूर्वक शुरू हुआ, लेकिन लिब्बड़हेड़ी क्षेत्र में एक बूथ पर आपस दो के बाद ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी विकास, तब तक तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें मंगलौर के लिब्बड़हेड़ी की तस्वीरें हैं जहां वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर में आज उपचुनाव है। ऐसे में वोटिंग लगातार जारी है, कुछ ही और थोड़ा और समय बचा है, उसके बाद वोटिंग जो है बंद हो जाएगी। ऐसे में मंगलौर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मंगलौर के लिब्बड़हेड़ी में वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। 2 दलों के समर्थकों के बीच जो है बवाल देखने को मिला। दीपक का एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज के बारे में आप बता रहे थे, बद्रीनाथ में काफी कड़ी टक्कर, सीधे आमने सामने की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, क्या कुछ माहौल आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से सुबह से लगातार यहाँ पर वोटिंग जारी है, कहीं भी किसी भी बूथों पे यहाँ पर कोई भी किसी पर ठीक है दीपक, यानी पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से बद्रीनाथ में जो है वोटिंग देखने को मिली। विकास का सीधे रुख कर लेते हैं। विकास, जिस तरह से हालांकि सुबह से ये तस्वीर सामने आई थी जहां झड़प और हल्का बहुत बवाल देखने को मिला, कई राउंड फायरिंग लिब्बड़हेड़ी में चली, अभी की स्थिति की बात करूं, अभी क्या मामला शांतिपूर्ण? ठीक है, यानी अब थोड़ा ही और समय बचा है, उसके बाद वोटिंग जो है वो रुक जाएगी और 13 जुलाई को परिणाम इन दोनों विधानसभाओं में आखिर कौन जीतता है, किसके सर ताज सकता है, वो परिणाम सामने आ जाएंगे। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।